हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। आज अपन एक इम्पोर्टेंट वीडियो बेटा लेके आए हैं जो कि आज रिलेटेड है बेटा 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था बच्चों, उसके मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं बेटा। एक आध क्वेश्चन डिफ़र हो सकता है, एक दो क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन मोस्टली मैंने कोशिश करी है कि पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तो 2017 के सेकंड शिफ्ट में जो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो मैथ का पेपर हुआ था, उस मैथ के पेपर में अपन पूरे 25 क्वेश्चंस पर आज डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ बच्चों में आपको जो ट्रिक्स हैं वो भी बताते जाऊंगा। केवल अपन वीडियो पर ही बात नहीं करेंगे बल्कि ट्रिक्स भी बात करेंगे और सारी में जल्दी से जल्दी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग अपन सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। आप देख रहे हो एक आपको क्वेश्चन दिख रहा है ओमेगा से रिलेटेड। ओमेगा क्या होता है बेटा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई का घनमूल होता है ना। तो आपको ओमेगा का कोई भी क्वेश्चन आए बस एक फॉर्मूला ये याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये दो चीज़ें बस ध्यान में रखना, ठीक बच्चों, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप देखो कि 1 प्लस ओमेगा की यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर यहाँ से हम देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा उधर जाएगा माइनस ओमेगा। और ओमेगा 4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 4 है जैसे, तो ओमेगा 4 को आप जानते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब का मान कितना है? 1, तो 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा। तो यानी ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा की अभी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसको देख लेते हैं। ओमेगा 5 की अगर हम बेटा बात करें तो ओमेगा 5 को आपको पता है कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ये आपको ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ठीक। अब यानी यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा 5 की जगह हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो गई माइनस ओमेगा। अब यहाँ देख सकते हो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हो गया ओमेगा क्यूब। और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस और ये भी ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब क्या होता है आपको? 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 क्या हो गया आपको? 1, ठीक। तो ये 0 -1 -3 1, ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है बेटा। तो सारी ट्रिक्स आपको बेटा सीखते जानी है बिल्कुल। और जो है पहले के पेपर्स भी सभी आपको देखने हैं। पहले के पेपर की बेटा प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी दी हुई है, उसमें 2011 से आपको 2020 तक के सभी पेपर कंटिन्यू मिलेंगे। क्लियर? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बेटा, क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को रिपीट करो बिल्कुल, और कोई भी बात हो आप सजेशन में लिखो कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं क्या है। ए मैन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट लोकेटेड लेफ्ट एंड राइट ऑफ हिम, ठीक। अब ये क्या कह रहा है? देखो एक टावर के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों और दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी दो वस्तुएं हैं। एक तो बना रही 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। यानी कुछ इस तरीके का देखो डायग्राम है बच्चों। जैसे कि ये मान लो हाइट है, यहाँ व्यक्ति बैठा है, वो जब एक और देखता है तो यहाँ 45 हो जाता है। 45 में आपको पता है कि बेस और हाइट इक्वल हो जाते हैं, ये तो हो गए इक्वल। लेकिन जब वो दूसरी ओर देखता है तो वहाँ आपको 60 डिग्री मिल रहा है ना, 60 डिग्री। अब अगर 60 डिग्री के हिसाब से बच्चों अगर हम देखें तो 60 डिग्री के हिसाब से आप देखते हो कि उससे मैं बेस निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा बेस? देखो जैसे ये ट्रायंगल को चलो मैं ABC और इसको D, तो ABC में अगर मैं चलूँ तो 10 60 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है? H और बेस BC। तो BC आपको ऊपर ले जाइए और 10 60 आपका नीचे आ जाएगा। तो BC आपका हो गया H अपॉन √3, ये आ गया। क्लियर? तो ये तीनों सिचुएशन मैंने निकाल के आपके लिए रख दी। अब क्वेश्चन पढ़ लो। ये कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द टावर बी 50 मीटर, ठीक।
और देन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस यहाँ बी से डी तक की पूछी है। कहाँ से कहाँ तक की बच्चों पूछी है? बी से डी तक की। तो बी डी आप निकाल लो। बी डी कैसे होगी? बी डी एच तो ये बेटा, और एच अपॉन √3 ये है। ठीक, एच आप कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 + 1 बाई √3। और बेटा एच आपको कितना दिया है? 50 दिया है, तो 50 यहाँ लगा दो आप। क्या हो जाएगा बच्चों? h की जगह 50 लगाते ही लैंग्वेज आपकी क्या होगी? h की जगह 50 लगाते ही 50 × √3 + 1 अपॉन √3। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है, ये डी ऑप्शन है इसका। यहाँ 50 अपॉन √3 × √3 + 1 है। ये थोड़ा सा बेटा यहाँ टाइप नहीं हो पाया है ये, तो आपका ये कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार रिपीट जरूर करना बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। अगला चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन बेटा एक बार पहले भी पेपर में आ चुका है और देखो 2017 में दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ बच्चों में आपको बता दूं वैल्यू किसकी पूछी है? tan थीटा की। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जैसे आपको जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या दी है? p दी है, यही दी है ना। तो यहाँ से देखना sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो आपको जैसे वैल्यू निकालनी है, मान लो sec थीटा माइनस tan थीटा की। ठीक, अब आपको करना यह है कि इसमें एक काम करो आप, sec थीटा माइनस tan थीटा में ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो sec थीटा प्लस tan थीटा का, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो किसका? sec थीटा प्लस tan थीटा का। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा बच्चों? a² माइनस b²। ठीक, अपॉन में इसकी वैल्यू आपको दी है sec थीटा प्लस tan थीटा की p, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या हो गया? 1। ये आपका 1/p हो गया इसकी वैल्यू। आप कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा है? अब एक काम करो, आपको वैल्यू किसकी दी है? आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की तो दी थी p, और आपने अभी देखा कि sec थीटा माइनस tan थीटा की क्या आ गई? 1/p। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? tan की, तो आपको sec काटना है, तो नीचे के साइन चेंज कर दो। तो sec कैंसिल, tan और tan हो गया 2 tan, यहाँ p माइनस 1/p। 2 का डिवाइड कर दो और बेटा एलसीएम p ले लो। 2 का डिवाइड करोगे और क्रॉस गुणा होगा p² माइनस 1। ऑप्शन देखो, p² माइनस 1/2p कौन सा आ रहा है बेटा? डी ऑप्शन आ रहा है। कभी भी ऐसे देखो कोसेक और कॉट का भी क्वेश्चन आए बेटा तो यही सेम ट्रिक लगती है, हमेशा ध्यान रखना। चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बेटा, यहाँ बराबर में 0 है, ये सॉरी इक्वल में कह रहा है कि 1 + अल्फा × 1 + बीटा की वैल्यू पूछी। सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या है? x² माइनस q का अंदर मल्टीप्लाई करो, q माइनस qx माइनस r = 0। अब आप जानते हो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और c कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट कौन कौन है? -q -r। ठीक बेटा, अब आपसे वैल्यू बच्चों ये पूछी है इसकी 1 + अल्फा × 1 + बीटा की। चलिए देखना, बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ बच्चों, आराम से समझ लो। 1 + अल्फा का जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + अल्फा का 1 में तो 1 + अल्फा होगा। अब बीटा का दोनों में करोगे तो बीटा + अल्फा बीटा हो जाएगा। अब आप ये देखो बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो कि इसकी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाली जा सकती है -b/a से। तो b कितना है बच्चों? -q, तो माइनस माइनस प्लस q, और ये तो 1 है तो q/1q। अल्फा बीटा की भी निकाल लो, कैसे? c/a से। c कितना है? -q -r, और ये तो 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी आई? q, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई कितनी? -q -r। ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ बचा 1 -r। ऑप्शन चेक करो, कोई ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको? ये आपको दिख रहा है ए। बिल्कुल देखो इजी ट्रिक्स है बेटा। यहाँ पर देखो 2 चीज़ें आप सीख रहे हो, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें अपन सीख रहे हैं, कौन कौन सी? एक तो अपने को ट्रिक भी सीखने को मिल रही है, और दूसरा अपने को प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी सीखने को मिल रहे हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। इन ए ग्रुप 50% स्पीक इंग्लिश, 40% स्पीक हिंदी। ठीक है, 50 लोग तो इंग्लिश बोलते हैं और 40 हिंदी बोलते हैं।
इफ 10 पर्सन स्पीक बोथ लैंग्वेज दे नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी ओनली। ऐसे क्वेश्चंस को बेटा ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप वेन डायग्राम से कर सकते हो। किससे कर सकते हैं? वेन डायग्राम। ये देखो, ये वेन डायग्राम बना लो बेटा, है ना। ये वेन डायग्राम मान लो बन गया हिंदी का और ये बन गया इंग्लिश का। अब आप ये देखो बच्चों, 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं तो वो बीच में आएंगे। अब हिंदी इंग्लिश कितने बोलते हैं? 50। तो इंग्लिश के गोले में 50 आने चाहिए, जिसमें 10 ऑलरेडी आ गए, तो यहाँ आएंगे 40। अब ये कह रहा है 40 पर्सन स्पीक हिंदी, तो हिंदी में 40 आने चाहिए, तो 10 ऑलरेडी आ गए, यानी यहाँ बचे 30। अब ये कह रहा है कि दे नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स हिंदी ओनली, तो ओनली हिंदी वाले देख लो बच्चे कितना है? 30। तो आप देख रहे हो बिना फॉर्मूले के आंसर आ रहा है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, ये बिल्कुल क्वेश्चन बार बार पढ़ के 1-2 बार रिपीट किया करो, खुद सॉल्व करो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन का आ गया, इसको कहते हैं अपरिमित अवकलन। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि जैसे ये x की पावर x इन्फिनिटी तक है, तो ऊपर वाले को कैंसिल करके y ले लो, क्योंकि ये भी y के इक्वल है। अब दोनों ओर का लेंगे log, तो log y इक्वल पावर आगे आ जाएगी log में। यहाँ आपको डिफरेंशियल करना है। log y का क्या होता है? 1/y dy dx, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो y log x का 1/x प्लस log x, और y का हो जाएगा बच्चों dy dx। जब आप इधर लाके कॉमन लोगे dy dx को, तो यहाँ बच्चों बचेगा 1/y माइनस log x इक्वल में चल रहा है y/x। ठीक, यहाँ आप LCM ले लो। LCM बच्चों क्या आएगा? dy dx इंटू LCM y है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस y log x इक्वल में y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का y में हो रहा है वाई स्क्वायर अपॉन, ये नीचे आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। देखो कौन सा आ गया? बी ऑप्शन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल लॉग इसको कहते हैं बेटा, इसको 2 पार्ट में आप रख सकते हो। एक तो इसको इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन में भी आप सॉल्व कर सकते हो, दूसरा इसको कई लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का आ गया। क्या कह रहा है? ए बैग कंटेन 5 ब्लैक, 5 काली गेंदें हैं, 3 वाइट यानी 3 है आपकी सफ़ेद। तो कह रहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी एक बार में आपको 2 बॉल निकालनी है। तो ये कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल निकाल लेनी है बेटा वो वापस नहीं रखनी है। तो ये कह रहा है ये बताओ दोनों सफ़ेद होनी चाहिए। तो देखो पहली भी सफ़ेद होनी चाहिए और दूसरी भी सफ़ेद होनी चाहिए। तो सफ़ेद गेंदें हैं कितनी? 3, और कुल 5 और 3 8 हैं। तो पहली की तो 3/8 हो जाएगी। लेकिन जब वो कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपको गेंद वापस नहीं रखनी है, तो जब आप वापस नहीं रखोगे तो सफ़ेद जो 3 थी वो 1 कम हो जाएगी, यानी अब 2 रह जाएंगी, और कुल में से भी 8 नहीं होके 7 रह जाएंगी। आप देखो कोई कैंसिल हो रहा है? ये हो रहा है। तो 3/4 इंटू 7 यानी 28। ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा मिल रहा है बेटा? बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चन में बेटा 100% बच्चों से गलती होती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि साइन एक्स की रेंज -1 से 1 तक होती है ना। यानी कभी भी साइन एक्स की अगर रेंज किसको कहते हैं बेटा? परिसर को। साइन एक्स की रेंज यानी परिसर पूछा हो तो -1 और 1 का क्लोज इंटरवल होता है। यानी इसमें -1 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। जैसे ये देखो, ये है -1, ये है 0 और ये 1। तो इसमें -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हो, बीच की भी ले सकते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर 100% ए ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि -1 से 1 ही होता है साइन एक्स का। लेकिन यहीं उसने पेंच फंसा दिया है, उसने साइन एक्स पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। बड़ा ब्रैकेट लगाते ही बेटा ये जीआई फंक्शन बन गया, यानी जीआई फलन बन गया महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन की ये खासियत होती है, ये सिर्फ पूर्णांकों को ही लेता है। तो आप ये देखो -1 से 1 तक पूर्णांक कौन कौन से हैं? पूर्णांक है -1, 0 और 1। तो सिर्फ पूर्णांक ही आएंगे, बीच के नहीं आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, -1, 0 और 1। क्लियर बच्चों? ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। क्लियर? ये चीज़ समझने की चीज़ है। चलो नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन बेटा लॉग का आ गया, वैल्यू x की पूछी है। ये कह रहा है log 1/8 बेस x, ये x है आपका, इक्वल -3/4, तो x की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन आपके सामने है। ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल मैंने PDF आपके लिए क्लियर टाइप करवाई है बच्चों, ताकि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे बिल्कुल दिखाई दे और आप 360p पर देखें तो बिल्कुल मज़ा आएगा बेटा। वॉल्यूम भी क्लियर मेरी दिखाई देगी और बेटा ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, log बेस a m इक्वल n, ये कभी भी आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो है लॉगरिदमिक फॉर्म यानी लघुगुणक रूप, और इसको घातांक रूप में लिख सकते हैं a की पावर n इक्वल m, इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखो, देखो अब इसको अगर मैं इसमें लिखूं तो a की वैल्यू कितनी है x, और n कितना है, ये रहा n -3/4, और इक्वल m यानी ये कितना था आपका, ये था 1/8। तो अब यहाँ देखना ध्यान से, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब पावर एक ओर से दूसरी ओर जाती है बच्चों, पावर एक ओर से जब दूसरी ओर जाती है तो उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। जैसे इधर माइनस का 3/4 था तो इधर 4/3 हो जाएगा। यहाँ ये समझने की चीज़ है कि ये ऐसा मत कर देना कि माइनस का प्लस कर दो। जब पावर एक तरफ से दूसरी ओर जाती है तो केवल उल्टा होता है बेटा, इन्वर्स, चिन्ह वो का वही रहेगा। अगर मैं इस 8 को नीचे से ऊपर ले लूँ तो आप देखोगे जो ये माइनस की पावर थी वो आपकी प्लस की हो जाएगी। क्लियर। अब 8 को आप जानते हो 2 का क्यूब लिख सकते हैं बेटा, और पावर आपकी चल रही है ये 4/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आपको जो ट्रिक ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, ये चीज़। अब ज़्यादातर हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा भी पूछ लेता है कि ये चीज़ देके ये कौन सा रूप है बेटा, ये इसको कहते हैं इंटीजर फॉर्म, घातांक रूप, और ये कौन सा रूप है, लॉगरिदमिक फॉर्म यानी लघुगुणक रूप। तो इसका उल्टा भी पूछ लेता है, यानी ये देके ये भी पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं। ये सॉरी बच्चों, इसका ऑडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैंने क्वेश्चन जबकि सॉल्व कर दिया तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। देखो इसका डोमेन यानी प्रांत पूछा है, तो प्रांत यानी डोमेन हमेशा क्या है कि परिभाषित होना चाहिए। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। अब 0 आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, log 1 की। आप कहोगे सर आपने बेस 16 क्यों लिख दिया, क्योंकि बेटा log 1 की वैल्यू 0 होती चाहे बेस कुछ भी हो, क्योंकि इधर बेस 16 है तो इधर भी मैंने 16 लिखा है ताकि तुलना हो जाए। तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x² को 1 mod x भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन आ गया था। क्लियर। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये मैंने आपको ये समझाया है कि log 1 की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब आप एक ही जगह कोई धनात्मक वास्तविक संख्या लें, लेकिन ध्यान रहे 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 लेते ही फिर आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक पॉलीगन। पॉलीगन किसको कहते हैं बेटा, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, बहुभुज। डायगोनल, डायगोनल में विकर्ण, तो विकर्णों की संख्या दी है बेटा 104, विकर्ण दिए हैं आपको 104, और नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या पूछी है। तो विकर्ण का फॉर्मूला बेटा होता है n × n-3/2, 104। ये पहले भी बेटा एक पेपर में रिपीट हो गया है। देखो हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको 2011 से जो 2020 तक के क्वेश्चन कराएं, अगर आप इनको रिपीट कर लेते तो मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों के 15 क्वेश्चन आपके एज इट इज फंसेंगे। केवल कई बार तो संख्याएं भी वो की वही आ जाती हैं, नहीं तो कंसेप्ट तो 100% ही रिपीट होते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूरी कर लेना बेटा, अगर आप इस एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n का अंदर n² - 3n इक्वल 208 हो गया। ये इधर ले लो आप, तो आप देख लो n² - 3n - 208, ये द्विघात समीकरण है। अब 208 के ऐसे फैक्टर करने के बेटा आपका माइनस करने पर 3 आ जाए, तो आप जानते हो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसके 2 ऑप्शन आएंगे आपके। कौन कौन से आएंगे बेटा, एक तो 16 आ जाएगा और एक आपका -13 आ जाएगा, ठीक है ना।
इसको भी 16 3 48, हाँ ये 208 ही हो रहा है, लेकिन माइनस में भुजाएं हो नहीं सकती, इसलिए n इक्वल 16 लगा देंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं, कभी तो भुजा दे के विकर्ण पूछता है, कभी विकर्ण दे के भुजा पूछता है। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, n इंटू n-3/2। क्लियर, आगे चलो। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ये आपका लिमिट का आ गया आपके सामने। 4 ऑप्शन है, 0 1 -1 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब बच्चों होता है कि विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। क्लियर, चलो देख लेते हैं वो तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1/2 1 माइनस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आपका होता है 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन में आपका x चल रहा है, 2 से 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा x टेंड्स टू 0। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, आपका साइन स्क्वायर x है ना। साइन स्क्वायर x का रूट क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया साइन x और अपॉन में x। ठीक, तो साइन x अपॉन x ये आपकी वैल्यू हो गई 1, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। क्लियर, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा PNC का आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये कह रहा हाउ मैनी वेज टू 5 men एंड 5 women कैन बी सिटेड ऑन राउंड टेबल। ये कह रहा 5 तो आदमी है, 5 औरतें हैं, यानी कुल व्यक्ति हो गए 10। और गोल मेज की ट्रिक मैंने आपको कई बार बताई है कि फैक्टोरियल n-1 होती है। जब भी गोल मेज पर कोई बैठे तो n-1, तो 10-1 यानी फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। ये भी फैक्टोरियल का ही साइन होता है बेटा, कंफ्यूज मत होना, इसको ये मत समझ लेना कि 91 लिखा है, फैक्टोरियल 9 है। क्लियर, यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 औरतें हैं 5 आदमी हैं, वो पहले आदमियों को बैठाते हैं फिर औरतों को। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको कैसे भी बैठाने बस बैठ जाने चाहिए। तो आपको 5 और 5 पूरा 10 एक ही बार में ले लेना है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों, सी हुआ। क्लियर, इसी में देखो कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आता है बच्चों कि 5 आदमी हैं और 5 औरतें हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा 5 मैन हैं, ठीक, और 5 वुमेन हैं आपके। अब वो कह रहा है इनको इस तरह से बैठाना है कि जो महिलाएं हैं वो साथ में नहीं बैठें, साथ में नहीं बैठें। अगर ये एक लाइन और जोड़ दे तो बेटा क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा, फिर आपको ये ट्रिक काम नहीं करेगी। फिर कैसे करना है सुनो, पहले फिर आप क्या है कि उसको बैठाओगे जिस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो किस पर प्रतिबंध नहीं है, पुरुषों पर। तो 5 पुरुषों के तरीके फैक्टोरियल n-1 से क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4। अब आप ये देखो जैसे कि ये 5 पुरुष हैं, अब इनके बीच में खाली स्थान कितने हैं, 1 2 3 4 5, और महिलाएं कितनी है, 5। अब इन 5 स्थानों पर 5 महिलाएं कितने तरीके से बैठेंगी, फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो ये बेटा फैक्टोरियल 4 24 और फैक्टोरियल 5 120 गुणा कर लेंगे। तो ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछे तब तो ये आंसर होगा, और यहाँ उसने ऐसी कोई शर्त नहीं दी है कि साथ में नहीं बैठें, तब आपको डायरेक्ट करना है इस तरह से। तो केस पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया मैक्सिमा एंड मिनिमा का, उच्चिष्ट निम्निष्ट का। log x अपॉन x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। आपको पता है जब भी मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी पूछी हो आपको तुरंत पहले अवकलन करना होता है। तो dy dx अवकलन कैसे करोगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड का स्क्वायर x, log x का 1 अपॉन x माइनस log x, और x का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल। dy dx की कंपैरिजन 0 से कर देते हैं बच्चों, तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये तो 0 में गया और 1 इधर आएगा। तो log x इक्वल 1 को आप लिख सकते हो log e, तो x की वैल्यू बच्चों e आ गई। अब ये x की वैल्यू यहाँ y में लगा दो ऊपर, तो y इक्वल क्या था, log x अपॉन x, तो ये log e अपॉन e, और log e की वैल्यू बच्चों 1 होती है, 1 अपॉन e, c आ गया। तो मैंने किया क्या है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछे डिफरेंशियल करके dy dx की जगह 0 लगा दो, x की जो वैल्यू आए उसे ऊपर वाले फंक्शन में रख दो।
क्लियर ये। और अगर कभी x की वैल्यू पूछी हो तो फिर आपको ये यहाँ पर x की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ई भी तो आंसर आ रहा था, बेटा उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है x की वैल्यू नहीं होती, वो पूरे इस फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है ये। और अगर वो ये पूछे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछता, जैसे मैक्सिमम पॉइंट पूछता, मैक्सिमम पॉइंट, तो वहाँ पर आपको x की वैल्यू लिखनी है। ये समझ लेना, एग्जाम में यही सब ट्रिक तो सीखने की है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट पूछ रहा है, तो ये बात ध्यान रखने की है बच्चों। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में पूछी थी मैक्सिमम वैल्यू और अब मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वैल्यू पूछी है इसका मतलब इस पूरे की ही वैल्यू पूछी है, x का मान नहीं पूछा है। लेकिन x का हमको निकालना जरूर पड़ेगा तभी इस पूरे का आएगा। तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, पहले आप इसको y के इक्वल मानेंगे और फिर इसका dy dx निकालेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो x log x का हो गया बेटा 1/x प्लस log x इंटू x का हो गया 1, x कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो dy dx इक्वल आपका हो रहा है यहाँ पर 1 प्लस log x, ठीक है। dy dx की कंपैरिजन आप 0 से कर देते हो तो आप यहाँ देखोगे बच्चों कि 1 उधर जाएगा माइनस का, log x इक्वल -1। और जब log का भाग देते हैं किसी भी राशि में तो वो राशि, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि मिनिमम वैल्यू पूछी है। पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछी थी और अब पूछी है मिनिमम। 15th क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, पहले x की वैल्यू निकालेंगे वापस इसी में रख देंगे। तो बेटा जिसकी भी मिनिमम वैल्यू पूछी हो चाहे मैक्सिमम, पहले उसका आप अवकलन करो। तो dy dx इक्वल यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड x log x का हो गया 1/x प्लस log x चल रहा है बेटा x का 1 हो गया। तो आप dy dx की जगह 0 रख देंगे जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ 1 आप इधर ले आओ, log x इक्वल -1, ठीक बेटा ये। और log का डिवाइड जब आप दूसरी तरफ करते हो तो वो जो RHS होती है वो e की पावर में पहुँच जाती है, तो x की वैल्यू आ गई 1/e। ये x की वैल्यू बेटा आपको कहाँ रख देनी है ले जाके, ये सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ रख देनी, y इक्वल x की जगह क्या है 1/e इंटू log 1/e। अब 1/e आप जानते हो बेटा e ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगी और log में पावर कहाँ जाती है आगे, तो -1 ये आगे आएगा तो log e की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका हो गया -1/e। अब -1/e ऑप्शन चेक कर लो बेटा, -1/e कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, -1/e आपका आ रहा है डी ऑप्शन। क्लियर, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है और ऑप्शन दिए हैं 4, देखते हैं कौन सा आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो tan इनवर्स रूट 1 - cos 2x बेटा कहीं भी आ जाए तो आप जानते होगे 2 sin स्क्वायर x होता है और 1 प्लस cos 2x आपका 2 cos स्क्वायर x होता है। 2 कैंसिल हो रहा बच्चों, स्क्वायर से रूट गया, यहाँ आपका आ जाएगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस हो जाएगा बच्चों tan x और tan से tan इनवर्स जाएगा तो यहाँ बचेगा x। क्लियर, और x का आप जानते हो, x का इंटीग्रेशन तो सभी जानते ही होंगे, x²/2, ये आपका आ गया डी ऑप्शन। क्लियर, ये फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले जरूर याद रख लेना कि 1 - cos 2x आए तो ये तो होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x आए तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x। इसी हिसाब से अगर केवल 1 - cos x आए तो ये होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और अगर 1 प्लस cos x आए तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो 2 फॉर्मूले ये और 2 ये 4 फॉर्मूले जरूर ध्यान में रख लेना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन बेटा फिर से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन का आ गया। e की पावर x -1/1 - e की पावर -x। देखो बच्चों ऊपर क्या है, e की पावर x -1, यहाँ आपका e की पावर -x है, इसे अपन 1/e की पावर x लिख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं ऊपर क्या चल रहा है बेटा, e की पावर x -1, या e की पावर x को आप ऊपर ले जाइए और यहाँ करिए क्रॉस गुणा, तो e की पावर x -1,
ये आपका कैंसिल हो गया। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स आ गया। कहाँ है बेटा ई की पावर एक्स? सी में है। आप देख रहे हो बेटा, देखो हमेशा ध्यान रखो, एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम में 30 से 35 सेकंड मिलेंगी, है ना। अब कोई औसत नहीं होता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लगेगी, तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो 5 सेकंड में होगा। तो अगर आप एवरेज देखो तो वही 30 सेकंड का निकल के आ रहा है। तो ये गेम अपने को बना के चलना है आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो tan इनवर्स एक्स को अगर मैं t मान लूँ बेटा, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। अब आप जानते हो लिमिट भी चेंज होती है, तो 1 को अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1 tan में मान होता है π/4 का। 0 को रखूँ तो 0 tan में 0 का मान है। tan इनवर्स x की जगह t ले लेंगे और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेटा dt हो गया। अब t का इंटीग्रेशन बच्चों होता है t²/2 और अब लिमिट लगा दो। ये ध्यान रहे बच्चों कि ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। इसमें t का मान वापस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लिमिट आपने चेंज कर ली है t के हिसाब से ही। तो चलो t की वैल्यू लगा दो π/4, तो स्क्वायर क्या होगा π²/16। 2 नीचे आपका चल रहा है, तो ये आपका हो गया π²/16 दूनी 32 हो गया बच्चों। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, 20 40 60 20 20 के अंतर पर है, 160 180। अब देखते हैं इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। अब थोड़ा दिमाग लगाने की चीज़ है। देखो बेटा ऐसे को कैसे करते हैं, जैसे cos 20 आपका है, दिमाग लगाना, cos 40 आपका चल रहा है, ठीक। ऐसे ही cos 60 चल रहा है आपका। और ऐसे ही पीछे से देखें तो आप देखोगे कि 20 से 180 तक कितने पद हैं बेटा? 20 से 180 तक आपके 20-20 के अंतर के हिसाब से देखें तो 9 पद हैं, ठीक। तो 9 पद के हिसाब से देखें तो पीछे आपका क्या है? cos 180। तो cos 180 की वैल्यू तो -1 हो गई। अब आपका इससे पहले क्या है? cos 160, उसको मैंने कुछ नहीं किया है, दिमाग लगाना। फिर है बेटा cos 140, फिर आगे ऐसे ही cos 120 और ये सब आ जाएगा। अब यहाँ ये देखो कि जैसे cos 20, cos 40, cos 60 ये तो चल ही रहा है। अब देखो जैसे बच्चों ये है cos 160। अब आपको पता है 160 को जब मैं 180 - 20 लिखूँगा तो बेटा cos 180 - थीटा जो होता है वो माइनस का cos थीटा होता है। तो cos 160 की जगह हम माइनस का cos 20 लिख सकते हैं। और ये तो आपका -1 तो चल ही रहा है, ये तो cos 180 की वैल्यू थी, उससे कोई लेना देना नहीं। cos 140 को मैं माइनस का cos 40 लिख सकता हूँ। और ऐसे ही आगे तो आप देखोगे कि ये आगे के सारे पद कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आगे 8 पद आएंगे, तो 4 आगे से 4 पीछे से कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू केवल आपकी क्या बचेगी? -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। आगे अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो ये क्या कह रहा है, x + 1/x = 2। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा साइन इनवर्स x की वैल्यू तो तब आएगी जब पहले x की वैल्यू तो आए। तो x के लिए चलिए देख लेते हैं क्या होगा। आपको क्या दिया है? x + 1/x = 2 दिया है, तो x का मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 1 = 2x। इसको इधर ले आओ तो x² - 2x + 1 = 0। ये आपका बच्चों हो गया x - 1 का होल स्क्वायर, x = 1 आ गया। अब ये x = 1 आप यहाँ रख दो। किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो? साइन इनवर्स x की। तो साइन इनवर्स x की जगह क्या है? 1। आप जानते हो बच्चों कि 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 यानी साइन 90। तो साइन से साइन इनवर्स जाएगा तो यहाँ बच्चों आपका क्या बचेगा? π/2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? ये अपना आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। तो ये हो गया 21 आपका। क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, द मिड पॉइंट ऑफ a + b a - b और ये लाई ऑन द लाइन। वो कह रहा है इसका और इसका मध्य बिंदु इसको संतुष्ट करे तो k की वैल्यू क्या होगी। करना ये है कि इसका और इसका मध्य बिंदु निकाल के इसमें रखना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बेटा x1 + x2/2 और y1 +
y2/2 तो x1 कितना है a प्लस बी, और x2 बच्चों कितना है माइनस का a और अपॉन में 2। y1 कितना बच्चों, y1 है a माइनस बी, और y2 ये रहा प्लस का b और अपॉन में 2। तो a और b कैंसिल हो रहे हैं बच्चों, यहाँ बचेगा b/2 और a/2। ठीक, ये वैल्यू हो गई बेटा x की और ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, y की। अब लाइन का इक्वेशन लाओ आप। लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by इक्वल k। तो देखो a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, b/2 प्लस b इंटू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही a/2 इक्वल में क्या चल रहा है k। तो ab/2 और ab/2 ये आपका हो गया 2ab/2 और इक्वल k। तो 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर दें तो k की वैल्यू आ रही बच्चों ab। ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका है सी। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में बच्चों, पहले मध्य बिंदु निकाला, फिर मध्य बिंदु को लाइन में रख के k निकाला। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है बेटा द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कहते हैं बेटा किसको, समांतर माध्य को, समांतर माध्य। ठीक है, और समांतर माध्य का फॉर्मूला आप जानते हो सिग्मा x अपॉन n होता है ना। n तो होती है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, और सिग्मा x होता है पदों का योग। अब पद कौन से दिए, पद दिए nc1 nc2 nc3 डॉट डॉट ncn। ये कोई नई चीज नहीं है बेटा, इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है 2 की पावर n-1, इनका योग होता है। अगर यहीं पर nc 0 से अगर सीरीज स्टार्ट होती बेटा और nc n तक जाती तो इसका फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले। तो क्योंकि हमें nc1 से nc n तक जोड़ना था तो हम 2 की पावर n-1 को लेंगे। तो जैसे ही मैं सिग्मा x 2 की पावर n-1 रखूँगा तो अपना ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था वीडियो बेटा अपना 2017 की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आपका आया था, उसके 1-2 क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए हैं, वो इसीलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें कम सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप सभी 2011 से 2020 तक के पेपर की प्लेलिस्ट ज़रूर मांग लें मुझसे। और अगर आपको YouTube में भी सर्च करना आता हो तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो सभी स्टूडेंट बेटा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा एक बार सब्सक्राइब और कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, नए नए वीडियोस में आपके सामने लाता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, और कोई आपका सजेशन हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।